बिल्किस, तारीख की सबसे राजदार रानी, कुरान में जिक्र की गई है। वो नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी थी। बिल्किस ने एक ऐसी सल्तनत पर हुकूमत की जो जनूबी अरब से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थी। इसके बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो आधी इंसान थी और आधी जिन। तो क्या नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम जो जिन्नात पर काबू रखते थे और उनसे काम करवाते थे, ने सच में एक जिन से शादी की? इस्लामी किस्सों में इस बारे में क्या कहा गया? लेकिन ये कहानी एक रानी से शुरू नहीं, ये एक छोटे से परिंदे हुदहुद से शुरू, जो इंसानों की बात समझता था और दूर दूर से अजीब खबरें लाता था। इस छोटे से परिंदे ने एक रानी जो सूरज की पूजा करती थी को मुसलमान बनाने में मदद की और तारीख भी बदल दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और वीडियोस मिस न करें। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। ए पैगंबर, हम इस कुरान के जरिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं और तुम इससे पहले बेखबर थे। फौज इकट्ठी हो चुकी थी और अपने रहनुमा और नबी सुलेमान का मुआयना का इंतजार कर रही थी। ये तारीख की सबसे दिलचस्प फौज थी। फौज इंसानों, जिन्नात, परिंदों और दूसरे जानवरों से मिली हुई थी। हवा भी सुलेमान अलैहिस्सलाम को जहां चाहिए वहां ले जाती थी। इंसानी फौज में पियादे और घुड़सवार शामिल थे। जिन्नाती सिपाही इंसानी आंखों से ओझल थे। इस फौज को इतना खौफनाक बनाने वाली बात यह थी कि दुश्मन इसके कई अरकान को देख नहीं सकता था। कुछ परिंदे और जानवर भी सुलेमान की फौज में शामिल थे। शेर जानवरों की क़ियादत करते थे, उनके बाद चीते आते थे। परिंदों की फौज में कई बाज और शाहीन शामिल थे। हुदहुद परिंदा जो एक खुफिया एजेंट था, फौज के लिए खबर लाने का जिम्मेदार था। हुदहुद का काम दूर दूर तक उड़कर दुश्मन की खबर रखना और जो कुछ देखता वापस आकर बताना था। हुदहुद का फौज में एक बहुत अहम और नाजुक किरदार था। जब फौज इकट्ठी हुई, कई जानवरों ने देखा कि हुदहुद गायब था। वो आपस में चुपके से बात करने लगे। कैद आने वाला है और वो देखेगा कि हुदहुद यहाँ नहीं है। जब सुलेमान फौज के करीब आए, चुपके चुपके बातें तेज होने लगी। जब वो पहुंचे, उन्होंने देखा कि हुदहुद मौजूद नहीं था। हुदहुद असल में सबा की रानी के मुल्क में था। उस वक्त उसने बहुत लंबा सफर किया था और उसके दिल में कुछ अहम खबर का एहसास था। वो शहर के ऊपर एक ऊंचे दरख्त पर उतरा। वहां से उसने सड़कें, घर, महल और दरवाजे देखे। उसने कुछ अजीब सी हरकत महसूस की। ऐसा लग रहा था कि लोग किसी रस्म के लिए इकट्ठे हो रहे थे। तो उसने उस शहर के एक दूसरे हुदहुद से पूछा, ए खूबसूरत हुदहुद, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस शहर में हो क्या रहा है? उसने कहा, लोग सबा की रानी को देखने जा रहे हैं। वो एक रस्म अदा